गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक है आपका फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। ये रिवीजन के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो चैप्टर आपको फोर्स कराया है। ध्यान से सुनिएगा। पहली हेडिंग है फोर्स। फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है अ पुश और पुल ऑन एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल, और इसको थोड़ा बढ़ा के कह सकते हैं अ पुश और पुल ड्यू टू विच द बॉडी मूव्स और इट्स पोजीशन चेंजेस इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का एक एसआई यूनिट होता है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। NEWTON, और शॉर्ट में कैपिटल एन लिखेंगे, न्यूटन। याद रखिएगा जब कभी भी एसआई यूनिट्स लिखी जाती है, अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो सारे अल्फाबेट्स स्मॉल होंगे सारे। अब कभी भी न्यूटन को आप ऐसे नहीं लिखेंगे NEWTON, ये रॉन्ग है। जब एसआई यूनिट्स पूरी लिखी जाती हैं तो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो फोर्स का मतलब हो गया पुश और पुल ऑन एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। दूसरा देखिए, एक हेडिंग है आपके में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं किसी भी बॉडी में। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, When we apply force, the body changes its position। ये कह सकते हैं जब कभी भी आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मूव करेगी फोर्स लगाने से, और अगर बॉडी मूव कर रही है, आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो रेस्ट में आ जाएगी बॉडी। पहला इफेक्ट हो गया। A force can change the position of an object। इसको ऐसे बोल सकते हैं, A force can change the position of an object। पोजीशन का मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, और बॉडी मोशन में है तो वो किसमें आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। दूसरा इफेक्ट देखिए, फोर्स का जो दूसरा इफेक्ट होगा वो आप कह सकते हैं अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने देखा होगा आटा, आटे की लोई होती है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, डो। आटे की जो लोई होती है उसको डो बोलते हैं। कभी भी जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरा इफेक्ट आप फोर्स का बोल सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। तीसरी बात, जो तीसरा इफेक्ट फोर्स का आएगा, फिर से देख लिए। पहला था जब कभी भी आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन का मतलब है अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप और साइज, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है। शेप का मतलब एक आटे की लोई है, आटे की लोई पे जैसे सबके घर में रोटियां तो खाते ही हो तुम लोग, हम रोटियां खाते हैं, तो रोटियों में जो आटे की लोई बनती है जब उस पर आप फोर्स लगाएंगे जिस शेप में चाहे उसको आप चेंज करिए। तीसरा इफेक्ट जो है आपका फोर्स के ऊपर, वो मैंने बताया अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन का मतलब एक क्रिकेट प्लेयर है, वो बैटिंग कर रहा है, सामने से बॉल आई, आपने फोर्स लगाया तो जो बॉल है वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। तो फोर्स का एक इफेक्ट ये हो गया, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? अब फिर से सुन लीजिए एक बार। पहला टॉपिक है फोर्स, ठीक है। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को पुश करें, ठीक है, या फिर किसी बॉडी को पुल करें, इसको क्या बोलेंगे आप, फोर्स बोलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स हमेशा न्यूटन में नापा जाएगा। अच्छा, जैसे किसी के मन में आ जाए कि यूनिट का क्या मतलब होता है। अब जैसे मान लिया आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में जाके कह दिया कि 1 चावल दे दो, तो उसके समझ में नहीं आएगा 1 चावल क्या है। आप वहां पर उसका यूनिट बताओगे कि 1 kg, तो किलोग्राम जो है वो जो है वेट का यूनिट हो गया किलोग्राम, के वजन का यूनिट हो गया किलोग्राम। जैसे मेरी हाइट है, कोई मुझसे कहते कि हाइट बताइए, मैं कह दूं 5'6". अभी 5'6" क्या है, 5 feet 6 inches। तो हर चीज का एक यूनिट होता है जिसमें उसको नापते हैं। इसी तरीके से फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। उसके बाद मैंने आपको बताया फोर्स के इफेक्ट्स। पहला फोर्स का इफेक्ट था फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It means that if the body is in rest position, then it moves, and if the body is moving on applying force, it comes to rest. Second था a force can change the shape or size of an object. Shape और size का एग्जांपल मैंने आपको दिया आटे की लोई लेके। तीसरा था a force can change the direction of an object.